वेद को आरंभ कर रहे हैं। वेद जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। अगर वेदों को आप हटा दें तो भारतीय संस्कृति की वास्तविक परिकल्पना नहीं की जा सकती। हमारी संस्कृति का आरंभ जो है वो किससे होता है? वेद से होता है। और इस वैदिक वाङ्मय का प्रथम ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद, जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। मूल आधार अर्थात बेस है। यहीं से हमारी संस्कृति जो है वो आरंभ हुई। जो आज आपको भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति देखने को मिलती है वो ऋग्वेद से ही आरंभ हुई है। तो ऐसे अलौकिक ज्ञान के समूह को वेद कहा गया है। और इसका यदि हम व्युत्पत्ति में जाए तो विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे तथा विद्रि लाभे, इन धातुओं से वेद शब्द जो है वो निष्पन्न हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद्रि लाभे। इन सब का अर्थ ज्ञान है। और ज्ञान कैसा? तो जो नित्य है और शाश्वत है। नित्य अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होगा वो ज्ञान नित्य है। और शाश्वत भी वही अर्थ है। शाश्वत अर्थात पुराना नहीं होता, नित्य नव, ऐसा इसका है। तो वैदिक वाङ्मय जो है उसमें मंत्र हैं। मंत्रों को संहिताएं भी कहा जाता है। ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण जाति सूचक शब्द नहीं है। ज्ञान समूह, व्याख्या समूह को ब्राह्मण कहा गया है। संस्कृत में ब्राह्मणम शब्द ये नपुंसक में होता है। तो ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सब इसके भाग हैं या इसके व्याख्या भाग हैं। इसलिए आपस्तंभ ने कहा भी है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, कि सबको मिला के ही वेद बनेगा। ये जो वैदिक वाङ्मय है, मंत्र भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, ये सारी मिला के ही वेद का वैदिक संहिता जो है वो बनेगी। तो इन मंत्रों के संग्रह को एक नाम दिया गया जिसका नाम है संहिता। क्या नाम है? संहिता। इसीलिए ऋग्वेद संहिता। वेद कितने हैं? पहले वेद, मैं सामान्य से चल रहा हूं, तो वेद 4 हैं। यदि आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वेद कितने हैं, तो पहला आपका उत्तर होगा वेद 4। 4 वेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद जो हैं, 4 मूलतः तो एक ही वेद रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की क्षमता की जो क्षीणता आती गई तो इसको फिर विभाजित किया गया। किसके द्वारा किया गया? हाँ, कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। इसलिए उनका नाम पड़ गया व्यास। व्यास होता है डिवाइड करने वाला। वेद व्यास भी बोलते हैं उनको। वेद को व्यास करने वाले, वेद को डिवाइड करने वाले। एक वेद के उन्होंने 4 बना दिए। बोलते हैं कि 3 भी थे किसी समय। तो इसलिए 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इनको वैदिक संहिता, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता भी कहते हैं। इन संहिताओं के साथ शाखाएं भी हैं। इनकी आगे शाखाएं हैं। शाखाएं अर्थात ब्रांचेस। ब्रांचेस अर्थात इसके कुछ पार्ट होंगे। एक पार्ट में कुछ उसमें व्याख्यायित किया गया होगा। और कितनी कितनी है? और इन शाखाओं की एक विशिष्टता ये भी है कि शाखाओं का एक पाठक्रम रहा है। हर शाखा का एक अलग अलग पाठक्रम रहा है। इसी हिसाब से विभाजित किया गया है। तो हर संहिता की शाखाएं हैं। मैं पूर्ण रूप से बता रहा हूं, आगे बताऊंगा उपलब्ध कितनी होती है, वो अंत में बताएंगे। महर्षि पतंजलि ने शाखाओं की संख्या बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं।
टोटल शाखाएं जो है ऋग्वेद की कितनी है? 21। यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000, अथर्ववेद की 9 शाखाएं। और ये कहां वर्णन किया गया उन्होंने? कहां वर्णन किया उन्होंने? महाभाष्य में। पतंजलि का महाभाष्य है, पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है अपने महाभाष्य में लिखा है 21धा बाहुवृच्यम। यहाँ बाहुवृच्यम ऋग्वेद के लिए आया। एक बार यूजीसी नेट में पूछ लिया गया था, अत्र बाहुवृच्यम इति किम। 4 औषधि थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो 21धा बाहुवृच्यम सहस्रवर्त्मा सामवेदः 100 शाखा 9 अथर्वणो मतः। तो 9 शाखाएं अंत में किसकी बताई? अथर्ववेद की। इस हिसाब से पतंजलि के अनुसार जो है वो 1130 शाखाएं जो है वो हैं। कितनी है? 1130। अब ये 1130 हो गया, इनमें उपलब्ध तो थोड़ी सी है, मात्र 11 शाखाएं हमें इस समय उपलब्ध होती है। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऋग संहिता की उपलब्ध शाखा कौन सी है? ऋग्वेद संहिता की उपलब्ध शाखा इन 4 में से कौन है? सामवेद की उपलब्ध शाखा कौन सी है? तो उपलब्ध शाखाएं कुल मिलाकर चारों वेदों की 11 शाखाएं हैं। तो वो मैंने पहले बता दिया कि वेद व्यास ने इसका संकलन किया, इसका स्थापन किया। वेदान विव्यास यस्मात् स वेद व्यास, वेदान विव्यास यस्मात् स वेद व्यास, इसी कारण से वो वेद व्यास कहलाए। वेद व्यास ने अपने शिष्यों में अध्ययन करवाया, आगे अध्ययन करवाया। तो ऋग्वेद का ज्ञान किसे दिया? तो पैल को दिया। ऋग्वेद का ज्ञान अपने शिष्य पैल को दिया। यजुर्वेद का वैशंपायन। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऋग्वेद के आचार्य कौन है? तो पैल जो है वो ऋग्वेद के आचार्य हैं। यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी, सामवेद के आचार्य जैमिनी। अब इसको दूसरी तरह से प्रश्न कैसे पूछना होगा कि जैमिनी कौन से वेद के आचार्य हैं? तो क्या उत्तर होगा? सामवेद। और अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, वैशंपायन कौन से वेद के आचार्य हैं? यजुर्वेद के। ऋग्वेद के नहीं, यजुर्वेद के। ऋग्वेद के आचार्य कौन है? पैल, है ना। तो इस तरह से 4 आचार्य जो है वो इन चारों वेदों के हुए। इन चारों वेदों के देवता भी हुए हैं। ऋग्वेद के देवता हैं अग्नि। अब देखिए, यद्यपि ऋग्वेद में कई देवताओं की स्तुतियां हैं, लेकिन सर्वाधिक यदि किसी की स्तुति है तो वो अग्नि की है। और ऋग्वेद का पहला सूक्त ही अग्निमीळे पुरोहितम, यहां से मंत्र जो है वो आरंभ होता है। तो ऋग्वेद का जो देवता है वो अग्नि है। यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य, सामवेद के आदित्य, और अथर्ववेद के सोम, सोमदेव जो है इसके देवता है। अब जो मैंने चतुर्वेद वेद की बात की थी, त्रिविध वेद की बात भी आपको बताई थी, उनको वेदत्रयी कहा जाता है। तो वेदत्रयी में जिनकी गणना होगी वो है ऋग, यजु, साम, अथर्व की नहीं होगी। हल्का सा विषय बताता हूं क्या क्या विषय है। तो ऋग्वेद में ज्ञान है,
ऋग्वेद में क्या है? ज्ञान। यजुर्वेद में कर्म है, जो आपका कर्मकांड इत्यादि जो कर्म है वो यजुर्वेद में वर्णित है। और सामवेद का मुख्य विषय उपासना। तो आप इसको याद करने के लिए एक पंक्ति बना सकते हैं, ज्ञान कर्म उपासना। क्या बोलना है? ज्ञान कर्म उपासना। यही वेदों का मुख्य विषय है। क्या है? ज्ञान कर्म उपासना। हाँ। अब इन वेदों के ऋत्विक हुए। ऋत्विक जो यज्ञ कर्म का निष्पादन करते हैं। इन वेदों के अंतर्गत जो यज्ञ कर्म होगा उसको करवाने वाले भी तो कुछ लोग रहेंगे। तो ऋग्वेद का ऋत्विक जो है वो होगा होता। होता। यजुर्वेद के ऋत्विक होंगे अध्वर्यु। अध्वर्यु। सामवेद के ऋत्विक है उद्गाता। उद्गाता। और अथर्ववेद के ब्रह्मा। ऋत्विक है ब्रह्मा। इन वेदों में कुछ उपवेद भी रहे हैं। हर वेद का एक उपवेद रहा है। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। आमतौर पे सभी लोग ये सोचते हैं कि अथर्ववेद का होगा, क्योंकि अथर्ववेद में जड़ी बूटियों का वर्णन है। आयुर्वेद का वर्णन भी अथर्ववेद में, लेकिन आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का गांधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। इनको कर्ता भी, इनके कुछ कर्ता भी रहे हैं। तो धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के कर्ता हैं। आयुर्वेद को आरंभ करने वाले, आयुर्वेद को शुरू करने वाले जो हैं वो धन्वंतरी हैं। विश्वामित्र ने धनुर्वेद को बनाया है। गांधर्व वेद को नारद मुनि ने, और स्थापत्य वेद जो है वो विश्वकर्मा ने। अब इसमें थोड़ा सा मतभेद जो मैं आपको बता रहा था कि मतभेद किस कारण से हुआ, जो उपवेद है। चरण व्यू ने बताया कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, लेकिन सुश्रुत कहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। तो सामान्य रूप से मान्य यही है कि चरण व्यू ने जो ऋग्वेद का उपवेद बताया है वो कौन है? आयुर्वेद। वही उपवेद है। तो वैदिक वाङ्मय में आप मोटे तौर पर आप जो समझे हैं वो एक मंत्र भाग है, एक ब्राह्मण भाग है, एक आरण्यक भाग है और एक उपनिषद है। अब ये नया शब्द आया उपनिषद। ये तीन तो आगे थे पहले ना। ब्राह्मणों में क्या हो रहा है? कर्म। कर्म को बताया जा रहा है। यज्ञ इत्यादि कर्म प्रतिपादन जो है वो कहां पे बताया जा रहा है? ब्राह्मणों में। ब्राह्मण का काम, तो ब्राह्मण में जो प्रतिपादित विषय वो कर्म आ गया। आरण्यकों में उपासना है। जो काम अरण्य में किया जाता है वही आरण्यक है। अरण्य अर्थात जंगल। जंगल में क्या करेंगे? उपासना करेंगे। और क्या करेंगे? ऋषि मुनि बैठेंगे अकेले में, तो उपासना। और उपनिषद जो है वो सार रूप है। सारे नॉलेज को यदि सार रूप में कहें तो वो उपनिषद है। और उसमें क्या है? तो ज्ञान है। जो वेदों में मंत्र आए उसकी व्याख्याएं ब्राह्मणों में हुई, फिर उसकी उपासना आरण्यक में हुई, और अंत में जो सारा सार आया वो उपनिषद में आया। इसलिए उपनिषदों को ज्ञान कांड भी कहते हैं। तो ये ज्ञान का है। और ये किन के लिए है? तो ब्राह्मण जो है वो गृहस्थों के लिए है। आरण्यक वानप्रस्थियों के लिए, जो वन में रहते हैं। और उपनिषद जो है वो सन्यासियों के लिए।
आप भी कक्षा में उपनिषद पढ़ते होंगे, कठोपनिषद, तो आप उस समय सन्यासी बन जाते हैं। तो ये सन्यासियों के लिए उपयोगी है। यज्ञों में ऋचाओं का पाठ होता ही है। अब ध्वर्यु जो है वो यज्ञानुष्ठान कराता है, उद्गाता का काम होता है सामगान करना, और ब्रह्मा जो होता है वो उस यज्ञ को देखता है। तो होता का क्या काम हो गया? ऋचाओं का पाठ करना, जो ऋत्विक बताए। होता का काम हो गया ऋचाओं का पाठ करना। अध्वर्यु ने यज्ञानुष्ठान करवाया, उद्गाता ने सामगान किया, और ब्रह्मा ने उस सारे यज्ञ को देखा। ओवरऑल जो हेड होगा वो कौन होगा? ब्रह्मा। आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ब्रह्मा की स्थापना करते तो हैं, करते हैं ना यज्ञ में, तो वैसे ही वो उसी ब्रह्मा की आप स्थापना करते हैं। अब देखिए यहां बोला कि लगभग कितना आया था? 1100। कितनी शाखाएं बनी थी? 1120। इतनी शाखाएं थी। हर शाखा का पाठ अलग अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, हर शाखा में विषय वस्तु अलग है। बची कितनी है अभी तक? 11 बची हैं। पॉइंट में कुछ परसेंटेज निकलेगी। एक पुस्तकालय हुआ है नालंदा और तक्षशिला। बताते हैं कि आक्रमणकारी आए, और आते उन्होंने क्या किया कि यदि भारत को खत्म करना है तो इसकी संस्कृति खत्म करनी पड़ेगी। और संस्कृति कहां से आ रही है? वेद से आ रही है, वो आपको बताएं। तो वैदिक ज्ञान को और पौराणिक ज्ञान को, पुराणों को जलाना पड़ेगा, तब यहाँ के लोग जो है हिंदू संस्कृति को भूलेंगे। तो लोगों ने, वहां के आक्रमणकारियों ने उस लाइब्रेरी में आग लगाई। और ये ऑथेंटिक तथ्य है, कई लोगों ने इसको प्रमाणित किया है, कि बताते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी में, नालंदा के पुस्तकालय में 6 मास तक आग जलती रही। 10-15 विश्वविद्यालय की किताबें आप ला दो ना, हफ्ते में जल जाएगी। जितनी मर्जी किताबें हो, जितनी किताबें आप रख दो, हफ्ते में जल जाएगी। एक हफ्ते में, एक हफ्ता बहुत होता है, 24 घंटे होंगे एक दिन में। 6 मास तक आग ही लगी रही। कितनी किताबें होंगी, कितना नॉलेज होगा यहाँ पे, कि सारा ज्ञान खत्म हो जाए, एक बार जल जाए, इनको याद ही ना रहे। फिर भी आज देखते हैं वेद तो आज भी है, कुछ अंशों में, लेकिन है तो है। उसका कारण है हमारे पाठ, ऋग्वेद को पढ़ने की विधियां। क्योंकि जो लाइब्रेरी में था वो तो जला दिया, लेकिन जो यहां था उसको कौन जलाएगा? जो कंठ में था या मस्तिष्क में था, उसको तो कोई नहीं जला सकता। तो उसका कारण था कि भारत में याद करने की परंपरा थी। इसलिए मैं आपको कभी कक्षा में कहता हूं कि पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। वो पुस्तक में था, वो चला गया, आग लगा दी उन्होंने। लेकिन जो कंठ में था, जो मस्तिष्क में था, वो टिका रहा। तो इसलिए लोगों ने मंत्रों को याद रखा था। क्या बात हुई, हमारे वेद जला दिए तो कोई बात नहीं, हमें तो याद है ना। तो उनको याद करने की एक विशेष विधियां होती थी, जिसको अष्ट विकृतियां कहते हैं। अष्ट विकृतियां, 8 प्रकार की विकृतियां हैं, जो इस प्रकार हैं। जटामाला शिखा रेखा, मेरे पीछे बोलो। जटामाला शिखा रेखा, ध्वजो दंडो रथो घना, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः, क्रमपूर्वा महर्षिभिः। 8 प्रकार की विकृतियां हैं। हमारे उत्तर भारत में तो एक भी विकृति में गाया नहीं जाता, दुर्भाग्य है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो एक ही मंत्र को, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षेमामृतात्, इसको 8 प्रकार से गाया जाएगा। और वो एक भी प्रकार जो है वो दूसरे प्रकार से मिलता हुआ नहीं है। ओम त्र्यंबकम 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 यजामहे यजामहे, ऐसा 3-4 बार रिपीट किया हुआ, लेकिन उसकी कैलकुलेशन है।
तो कैसे भूलेगा जो 10 बार में त्र्यंबकम बोलेगा, वो तो भूलेगा नहीं। और 8 विकृतियों में याद किया होगा तो फिर तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। इसीलिए एक सरनेम है त्रिपाठी, वो इन पाठ की, जिसको 3 पाठ आते थे ना वो त्रिपाठी बन गया। जो चतुर्वेदी है, जिसको 4 वेदों का ज्ञान था वो चतुर्वेदी बन गया। जिसको 2 वेदों का ज्ञान था वो द्विवेदी बन गया। जिसको 1 वेद का ज्ञान था वो वेदी बन गया। लेकिन आज वेदियों को वेद नहीं आता है, त्रिपाठियों को 3 पाठ नहीं आते हैं, द्विवेदियों को 2 वेद नहीं आते हैं, सरनेम चला हुआ। और जो इन वेदों को पढ़ के पांडित्य दिखाता था वो पांडे होता है। तो ये सारा नॉलेज जो है, ये सारा ज्ञान जो है वो हमारे बीच था। आज नहीं है कोई बात नहीं, जब आज से कई वर्ष पहले त्रिपाठी को तो 3 पाठ आते ही होंगे, किसी को 8 पाठ भी आते होंगे, किसी को 1 पाठ भी आता होगा, वो पाठी है। तो इसलिए 8 विकृतियां हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। कई बार इनके क्रम भी पूछ लिए गए हैं, आगे पीछे दिए होंगे ना, जैसे ध्वज, दंड, रेखा, शिखा ऐसे लिखा होगा, इनको बोलेंगे क्रम से लगा। तो आप श्लोक याद करेंगे तो बढ़िया होगा। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, गण, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रम पूर्वा महर्षिभिः। क्रम पूर्वा महर्षिभिः। अब इनको, अब आपने और देखा होगा वैदिक मंत्रोच्चारण करते हैं तो सस्वर वाचन भी किया जाता है। तो सस्वर वाचन किया जाता है, उसके लिए तो पता भी होना चाहिए कौन सा स्वर कौन से शब्द में है। तो उसको बताने के लिए विशेष चिन्ह होते हैं। और वेद के विषय में एक बात मैं बताना चाहता हूं, वेद अपौरुषेय है। क्या है? विदेशी लोग मानते हैं कि वेद कभी लिखे गए, उसकी टाइमिंग है, लेकिन हमारी मान्यता, जो भारतीयों की मान्यता है कि वेद जो है वो अपौरुषेय हैं, अर्थात पुरुष ने तो नहीं बनाए, उसके कर्ता ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ईश्वर है। इसलिए बोलते हैं ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। निरुक्त में आया, ऋषि की परिभाषा पूछी है ना, ऋषि की किम, व्हाट डू यू मीन बाय ऋषि? तो ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषि वो हैं जिन्हें मंत्रों को देखा। अब एक प्रश्न आ सकता है कि मंत्र दिखेंगे कैसे? कोई आकाश में तो नहीं दिखे, अनुभूत होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आ रहा है, बर्फ में एक आदमी बैठा हुआ है और उसने कुछ कपड़े ना, आपने तो जैकेट डाली है, स्वेटर डाली हुई है, और उसने कुछ नहीं, बस यहाँ अपनी चेस्ट पे एक कपड़ा डाला हुआ, आंखें बंद है, दाढ़ी पे पूरी बर्फ लगी हुई है, पूरा सर भर गया, पूरा शरीर बर्फ से भरा हुआ, बैठे हुए। तेव दृष्टा, वो दृष्टा है, वो अनुभूत करते हैं। कई वर्षों तक लोग हिमालय में रहते हैं तो वो अनुभूत करने के लिए ही है। इसी तपस्या का और क्या फल है? तो हमारे ऋषियों ने ये अनुभव किए हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टा। तो इन मंत्रों में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जिनमें ऊंचा स्वर होता है वो क्या होगा? उदात्त। मंद स्वर वाले अनुदात्त, और दोनों मिश्रित जहां रहेंगे वो स्वरित। तो उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त के लिए ऐसे डैश करके होगा, समानांतर ऐसे हाइफन जैसा होगा, और स्वरित के लिए एक खड़ी रेखा। ये भी प्रश्न पूछा गया। 73 कोड का जो यूजीसी नेट था, जो आचार्य वाला नेट है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि स्वरित के लिए कौन सा चिन्ह होगा। तो उसमें एक ऑप्शन था कि कोई चिन्ह नहीं होगा, दूसरा था ऐसे आड़ी रेखा, तीसरा था खड़ी रेखा, चौथा था इनमें से कोई नहीं।
अब जिन बंधुओं को उत्तर पता नहीं होगा इनमें से तो कोई नहीं होगा पक्का, तो इसलिए स्वरित के लिए एक खड़ी रेखा रहेगी। लेकिन सामवेद में थोड़ी अलग है व्यवस्था। सामवेद में स्वरों के लिए 1 2 3 ये लिखा जाता है। ये व्यवस्था त्रयी के लिए है, तीन वेदों के लिए है, लेकिन सामवेद के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के लिए व्यवस्था बता दी। लेकिन सामवेद के लिए उदात्त के लिए 1, स्वरित के लिए 2, अनुदात्त के लिए 3। तो इस तरह आपने समझ लिया कि जो ज्ञान अपौरुषीय है और नित्य है और जो अनादि है वही ज्ञान क्या है, वेद का ज्ञान। अपौरुषीय का अर्थ समझ आ गया, जो पुरुष के द्वारा विहित नहीं है, पुरुषेण विहितम नास्ति अपौरुषेय, जो सदा नित्य है, आज भी है और अरबों सालों बाद भी हो, वो नित्य है। अनादि, यस्य आदि नास्ति स अनादि, इसका आरंभ कोई नहीं है। तो ये क्या क्या है वेद, क्या क्या आप बताइए, क्या क्या 3 शब्द बताए मैंने वेद के विषय में। अपौरुष, अपौरुषेय, नित्य और अनादि। ठीक है, अनादि अनंत भी आप जोड़ सकते हैं, जिसका अंत कोई नहीं है। तो इस तरह से हमने ऋग्वेद की संख्या 4 है और 3 भी मानते हैं, त्रयी भी आया है। त्रयी में कौन कौन से आएंगे, ऋग, यजु और साम। आचार्य क्रम से बता दीजिए कौन कौन से हैं, सभी बोलेंगे आप। सुमंतु, देवता सोम, ऋत्विक, होता, ब्रह्मा, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, स्थापत्य। ठीक है, स्थापत्य वेद भी है और सर्पवेद भी है, एक सर्पवेद भी जोड़ लीजिए अथर्ववेद। और गुरुजी शिल्प, हाँ शिल्प वो स्थापत्य में आ गया, तो स्थापत्य वेद, शिल्प वेद या सर्पवेद। अब मैंने आरंभ में कहा था कि उपलब्ध थोड़ी सी होती हैं शाखाएं, तो ऋग्वेद की जो शाखाएं दो उपलब्ध होती हैं वो कौन कौन सी है, शाकल और वाष्कल। कौन कौन सी है, शाकल और वाष्कल। अब यजुर्वेद के विषय में एक बात बताना चाहता हूं कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है वो, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा, जिसको वाजस्नेयी, माध्यन्दिन शाखा का दूसरा नाम क्या है, वाजस्नेयी। तो माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा, माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा, ये शाखा जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसके अतिरिक्त 4 और शाखाएं हैं, वो है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणीय शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। अब समझ आ गया ना, कितनी हो इसकी शाखाएं, 6। सामवेद की 3 शाखाएं जो प्रसिद्ध हैं वो है कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा, जैमिनीय शाखा। अथर्ववेद की जो 2 प्रसिद्ध शाखाएं हैं, शौनक शाखा और पैपलाद शाखा। ऐसे ही प्रसिद्ध ब्राह्मणों की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मणम, और दूसरा ब्राह्मण है कौशीतकी ब्राह्मण, कौशीतकी। इसको शांखायन ब्राह्मण भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है शांखायन ब्राह्मण। अब यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, बड़ा प्रसिद्ध है, 100 अध्याय है इसमें और सबसे बड़ा ब्राह्मण है। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय
ब्राह्मण। तैत्तिरीय उपनिषद भी इससे निकला। सामवेद की जो शाखाएं प्रसिद्ध, जो ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं, उनमें पहला है तांड्य ब्राह्मणम। इसका दूसरा नाम है तांड्य का पंचविंश ब्राह्मण। अगला है षड्विंश ब्राह्मणम। याद करने में अच्छा रहेगा, पंचविंश और षड्विंश ये दोनों सामवेद में आएंगे। आगे साम ही है तो साम विधान, तीसरा जो है इसका वो साम विधान। उसके बाद आर्षेय। अगला है देवताध्याय। उससे अगला है उपनिषद। अब यहां प्रश्न एक बन जाता है, प्रश्न आ गया कि उपनिषद क्या है। उत्तर में दिया वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, या कुछ भी नहीं है। अब व्यक्ति ये सोचेगा उपनिषद तो अलग चीज है, इनसे कुछ नहीं कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन उपनिषद ब्राह्मण है, ब्राह्मण का नाम भी उपनिषद है, जिसको दूसरे नाम से मंत्र ब्राह्मण कहा गया है। उपनिषद का नाम क्या कहा गया है? मंत्र ब्राह्मण। इसको भी आगे इसके बाद देखेंगे हम। और अगला है संहितोपनिषद। यहां भी उपनिषद शब्द आ गया। और अंतिम है वंश ब्राह्मणम। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण जो है, प्रसिद्ध ब्राह्मण जो है, कौन सा है? गोपत। और ये सबसे नया ब्राह्मण है, अर्वाचीन जिसको बोलते हैं, अर्वाचीन है। अब देखिए, मैंने आपको आरंभ में इसलिए कह दी कि स्पष्टता हो जाए। हमारी मान्यता है कि वेद का समय नहीं है, वेद का टाइम नहीं डिसाइड किया जा सकता। मैक्स मूलर हुए हैं, जिनके विषय में कहते हैं कि मैक्स मूलर ने वेदों की टाइमिंग सेट करने की कोशिश की। उसने वेदों की व्याख्याएं भी की हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि हम भारत में एक विदेशी की व्याख्याएं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मैक्स मूलर की व्याख्याएं पढ़ते हैं। तो मैक्स मूलर के ऊपर वेद का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अपना नाम बदल दिया, उसने अपना नाम मोक्ष मूलर कर दिया था। मैक्स मूलर से मोक्ष मूलर कर दिया। और वो ऑन द रिकॉर्ड माफी मांग रहा है कि मैंने वेद का टाइम डिसाइड करने का जो प्रयास किया है वो गलत था, लेकिन कर दिया तो कर दिया, बस रिकॉर्ड में आ गया। तो मैक्स मूलर ने अपना ग्रंथ, ये ग्रंथ का भी नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर। जिसमें इसने वेद काल को 4 खंडों में विभाजित किया और वेद का रचना काल जो है वो 1200 ईसा पूर्व बताया, मात्र 1200 वर्ष पहले। लेकिन अब देखो, वैदिक व्याख्याकारों को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा, एक वैदेशिक और एक भारतीय। कुछ भारतीयों ने भी प्रयास किया वेदों का काल निकालने का। तो भारतीयों में जो सबसे पहले या सबसे मजबूती से जो वेदों के अपौरुषेय को सिद्ध करते हैं वो है महर्षि दयानंद। उन्होंने कहा है कि सृष्टि के आदि से वेद का आरंभ हुआ है। सृष्टि आदि, ठीक है, सृष्टि आदि तो फिर तो अपौरुषेय की श्रेणी में आ सकता है। अब लोकमान्य तिलक हुए हैं जिन्होंने ज्योतिष की सहायता ली वेदों के काल निर्णय के लिए। ये भी एक प्रश्न आ जाता है, किस ने ऐसा, और भी हैं, किसने ज्योतिष की सहायता से वेदों का निर्णय करने की कोशिश की। वसंत संपात का उन्होंने सहायता ली है और उन्होंने वो ग्रहों की स्थिति बताई है कि ऐसी ग्रहों की स्थिति होगी तब वेद जो है वो लिखे गए, मुख्य रूप से वसंत संपात के आधार बनाकर। तो उन्होंने अपने औरायन नाम का ग्रंथ जो है उसमें लोकमान्य तिलक कहते हैं कि वेदों का काल जो है वो 4000 ईसा से लेकर 6000
ईसा पूर्व तक, 4000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। हमारे पास अब थोड़ा टाइमिंग आएगी। कौन कौन सा आया? तो सबसे पहले मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने क्या समय बताया? 1200 ईसा पूर्व। स्वामी दयानंद ने क्या बोला? सृष्टि आदि काल से। और उसके बाद तिलक ने किसकी सहायता ली? ज्योतिष की। और ज्योतिष में भी किसकी? वसंत संपात की। क्या समय बताया इन्होंने? 4000 ईसा पूर्व से 6, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, 6000 ईसा पूर्व। एक ध्यान में है ना, पीछे को जब संख्याएं जाती हैं तो वो बढ़ जाती हैं। 400 पहले आएगा, 400 से ऐसे पीछे को गया, ये 6000 तक। ईसा से पीछे को जाना ना, 4000 तक। तो 4000 से 6000 वर्ष। अब देखो, एक वेबर हुए हैं, वेबर। तो वेबर कहते हैं कि वेदों का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर करना भी हो तो उसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है कि वेदों का हम टाइमिंग निकाल सकें। एक बात बताता हूं, जितना मर्जी को जोर लगाए, जितना मर्जी उसको जल्दी करने का कोशिश करे, ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा जल्दी करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि ये बात बोल दें सारे कि वेद जो हैं वो अनादि काल से, अनंत काल से हैं, तो सबको लगता है कि भारतीय संस्कृति के पीछे तो सब भागेंगे, क्योंकि पहली संस्कृति यही घोषित हो जाएगी। तो क्यों ना इन्होंने प्रयास किया कि वेद का टाइम डिसाइड कर दो, फिर खुद हो जाएगा कि हिंदू जो है या सनातन संस्कृति कब आई? 1200 बीसी में आई, या 6000 बीसी में आई, 4000 बीसी में आई, बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो ये टाइम डिसाइड करने का प्रयास है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने तो मान ली। और नासा कहती है कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ यदि है तो वो ऋग्वेद है। इतना तो मानना पड़ा, चाहे टाइमिंग जो मर्जी माने, 4000 मानो, 5000 मानो, 10,000 मानो, 20,000 मानो, लेकिन सबसे पहला ग्रंथ उन्होंने माना है ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ग्रंथ। सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत को माना और सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद को माना। तो वेबर ने कह दिया कि इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जैकोबी हुए। जैकोबी ने भी ज्योतिष का सहारा लिया। और उन्होंने वेद रचना बताई है 3000 ईसा पूर्व। आगे आप लिखते जाइए। विंटरनेट्स ने 4500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। ये सारे पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि 4500 से 6000 कौन मानता है? विंटरनेट्स मानता है। 4000 से 6000 कौन मानता है? तिलक मानते हैं। वेदों को अपौरुषेय इन चार में से किस किसने माना है? तो आपको तब सोचना पड़ेगा। ऐसे ही अविनाश चंद्र दास हुए हैं। अविनाश चंद्र दास, वो भूगर्भ के वैज्ञानिक थे। भूगर्भ क्या होता है? हाँ। तो उस आधार पर उन्होंने ऋग्वेद की टाइमिंग निकालने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ऋग्वेद जो है वो 1,00,000 साल पहले के हैं। इन सबसे पुराना कर दिया उन्होंने। 1,00,000 वर्ष पुराने जो हैं वो ऋग्वेद हैं। और एक बालकृष्ण दीक्षित हुए हैं, उन्होंने भी ज्योतिष का सहारा लिया और ज्योतिष के आधार पर उन्होंने माना कि 3500 ईसा पूर्व। अब बीच बीच में आ रहा है कि ज्योतिष का सहायता ली है, तो उसमें जो वर्णन आए उनको ज्योतिषीय घटनाक्रम से जोड़ के इन्होंने प्रयास किया कि इसमें जो ग्रहों की स्थिति बताई गई है वो ग्रहों की स्थिति कब होगी।
समझ रहे? जैसे मान लिए कि आज की तिथि कोई बताएगा तो फलानी तिथि है, फलाना मास है, फलाना वर्ष है, फिर आप संवत का भी नाम लिखते हैं, तो आज से 1 लाख वर्षों बाद नहीं पता लगेगा, तो वो तब पता करेंगे कि इस संवत का नाम कब था। तो ऐसे वर्णनों के हिसाब से ज्योतिष के आधार बनाकर उन्होंने वेद का काल निर्धारण किया है। तो आज की हमारी कक्षा जो है वो यही समाप्त होती है। अभी इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।